हाय फ्रेंड्स एंड एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मीर एकेडमी। मीर एकेडमी में आज हम आपको ले चलते हैं काउंसलिंग और गाइडेंस सेशन पे। तो इस गाइडेंस और काउंसलिंग सेशन में सबसे पहले हम चलते हैं उन एग्ज़ाम्स की तरफ जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी JNK में KS और नेशनल लेवल पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम जो होते हैं या डिफरेंट स्टेट्स में पब्लिक सर्विस कमीशनर्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, तो इन एग्ज़ाम्स की क्या स्ट्रेटजी है। अगर इन एग्ज़ाम्स को देखा जाए तो ये एग्ज़ामिनेशन अच्छे खासे टफ एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन उतने टफ भी नहीं है कि बंदा मेहनत करे और फिर भी कामयाब ना हो सके। ये एग्ज़ाम्स हाई लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन इन एग्ज़ाम्स के बाद बंदे को सैलरी भी तो अच्छी खासी मिल रही है। तो आइए चलते आगे बढ़ते हैं मीर एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक स्ट्रेटजी के तहत NCERT की बेसिक बुक्स पढ़नी है। जो GS होता है हमारा इन एग्ज़ाम्स में, पब्लिक सर्विस कमीशन के IAS KS एग्ज़ाम्स में, तो GS में 4 मेन कंपोनेंट होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला कंपोनेंट जियोग्राफी, दूसरा कंपोनेंट हिस्ट्री, तीसरा इकोनॉमी और चौथा होता है हमारा पॉलिटी। लेकिन ये किस लिहाज से होते हैं? ये होती है हमारी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी और फिर इंडियन हिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले NCERT बेसिक बुक्स की बहुत सी अहमियत है, क्योंकि जो NCERT बेसिक बुक्स होती हैं उनमें बेसिक नॉलेज होती है इन सब्जेक्ट्स की। तो चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री में फ्रेंड्स एंशंट इंडिया की एक बुक है RS शर्मा की लिखी हुई, वो बुक बड़ी इम्पॉर्टेंट है GS के लिए। अब चलते हैं मिडिवल हिस्ट्री की तरफ। मिडिवल हिस्ट्री में RS शर्मा की 2 वॉल्यूम्स मिडिवल हिस्ट्री में लिखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़नी है। फिर चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। मॉडर्न इंडिया में स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की एक बुक है मॉडर्न इंडिया बाय राजीव IAS। तो आपको इन सभी बुक्स की अपडेटेड नई मतलब न्यू एडिशन चाहिए। तो अगर हम NCERT देखेंगे इसके लिए, हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री में NCERT मेरे ख्याल से ज़्यादा डीप नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा लिखी है। हाँ, अगर हमें लगता है किसी NCERT बुक में जो बेसिक एंड 10th तक, 11th 12th की तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन 10th तक या जितने में भी इंडियन हिस्ट्री है तो उतना हमें पढ़ना ही पढ़ना है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सेकंड सेक्शन जो है इंडियन पॉलिटी। पॉलिटी में हम 6th लेकर 12th तक, खासकर जो इसमें इंडियन पॉलिटी पे दिया गया है NCERT बुक्स में, उसको ज़्यादा पढ़ेंगे। उसके बाद पॉलिटी में एक बुक भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिसाइज बुक है, इंडियन पॉलिटी बाय M लक्ष्मीकांत। जो ये इस बुक को पढ़ेगा तो वो 80-90% क्वेश्चन पेपर करेगा ही। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड्स जियोग्राफी सेक्शन में। जियोग्राफी में फ्रेंड्स जो 6th से लेकर 12th तक NCERT है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इसके अलावा जियोग्राफी की और कोई खास बुक नहीं है। इससे आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अब इकोनॉमिक्स की तरफ। तो इंडियन इकोनॉमी में 6th से 12th तक लेकर NCERT की जितनी बुक्स है वो सब हमें पढ़नी है। उसके अलावा जो मेरे सामने रखी है द इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा, ये भी एक अच्छी बेस्ट बुक है, ये पढ़ सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी की और एक बड़ी बुक है, थोड़ी इससे बड़ी है, उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स प्रॉब्लम ये है कि 2 में से इन संजीव वर्मा की इंडियन इकोनॉमी जो मेरे सामने है, इसमें से या रमेश सिंह में से एक ही बुक हमें पढ़नी है। तो फ्रेंड्स NCERT तो पढ़नी ही पढ़नी है। उनके अलावा मैंने हिस्ट्री में चंद बुक्स आपको बोली, जियोग्राफी में नहीं बोली, पॉलिटी में, इकोनॉमी में बोली। तो ये बेसिक बुक्स है। जब ये आप कर पाओगे तो इसके आगे आपकी मर्जी है, इसके आगे बुक्स का एक बड़ा लिस्ट है, लेकिन ये बेसिक बुक्स है कि जो हर बंदा, हर एस्पायरेंट पढ़कर एग्ज़ाम क्रैक कर सकता। लेकिन अब बंदे जो होते हैं, जो एस्पायरेंट्स होती है, उनकी नीड्स, उनकी एबिलिटीज़ डिफरेंट है। ये स्ट्रैटजी जो हमारे टॉपर्स रहे हैं या ये एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं, वो ये स्ट्रेटजी हमें दे रहे हैं। फिर आगे बंदे की मर्जी, आगे एक एस्पायरेंट की एबिलिटी के हिसाब से वो और ज़्यादा
जितनी नॉलेज वो ग्रैस्प कर सकता है। लेकिन इन बुक्स को एक बार नहीं पढ़ना है, इनको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ के इनको फिर अच्छी तरह से रिवाइज करना है, ताकि एक एस्पायरेंट जो है वो इनको अच्छी तरह से कर सके। तो फ्रेंड्स, आगे आपकी मर्जी, आगे आपको काउंसलिंग में और भी बुक्स बताता रहूँगा, और भी स्ट्रेटजी बताता रहूँगा। लेकिन ये फ़िलहाल इतना जो है, फ़िलहाल जो इतनी बुक्स है, ये बेसिक क्रक्स है इस एग्ज़ामिनेशन को फेस करने का। तो इससे आगे एक और सेक्शन जो मैंने नहीं बोला आपको अभी तक, वो है करंट अफेयर, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, आप कोई भी नेशनल न्यूज़ पेपर, खासकर द इंडियन एक्सप्रेस वगैरह उठाएंगे और पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक बेस्ट मैगजीन आती है विजन आईएएस, ये वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। विजन आईएएस ये एंड्रॉयड ऐप है, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही देता हूँ आपको। तो ये ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मंथली जो विजन आईएएस की मैगजीन है ये भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और वेबसाइट है इनसाइट्स आईएएस, उसमें हर रोज़ 5 आर्टिकल्स आते हैं शायद इस पे, करंट अफेयर्स पे, तो वो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा नोट प्रिपेयरिंग वो आपकी मर्ज़ी है फ्रेंड्स। इसके अलावा इस एग्ज़ाम में साइंस एंड टेक भी है, लेकिन वो ज़्यादा करंट अफेयर्स में से ही आता है, वो कुछ बेसिक साइंस तो नहीं आता। रही बात फ्रेंड्स ऑप्शनल्स की, हम एक सब्जेक्ट को एज ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स 2-4 मैं आपको बता दूंगा। स्कोरिंग कुछ सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जैसे उर्दू, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और पब-एड। किसी दूसरे वीडियो में मैं इनको थोड़ा सा इलाबरेट करूंगा और इन पे थोड़ी सी रोशनी डालूंगा, ताकि इनकी बुक्स हम देखेंगे कौन सी है। इसके अलावा जो जनरल इंग्लिश पेपर होता है एक आईएएस और केएस में, जो कि 10th स्टैंडर्ड का होता है, और ऐसे होती है। ऐसे तो आपको करंट अफेयर्स वगैरह से हो ही जाएगा, नहीं तो आप ऐसे की कोई भी बुक ले सकते हैं मार्केट से। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है इस वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक्स फ्रेंड्स। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए क्वेश्चन, ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूं। और नेक्स्ट वीडियो भी आपके कमेंट्स के बेसिस पे होगा, ताकि मुझे फीडबैक मिले कैसे क्या नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताऊं और आपकी और क्या नीड्स है। थैंक्स।